जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 29 जनवरी और इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है राइप। राइप क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है, एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग का अगर हम बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? योग्य हो सकता है। क्या हो सकता है? योग्य हो सकता है, या फिर काबिल बोल सकते हैं। यानी कि जो कोई काम करने के योग्य हो, काबिल हो, उसको क्या बोलते हैं? राइप बोलते हैं। या फिर ये इसका एक और मीनिंग होता है, पका हुआ होता है। क्या होता है? पका हुआ। ठीक है, तो ये सारे इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? हैविंग अराइव एट द फिटिंग स्टेज और टाइम फॉर ए पार्टिकुलर एक्शन और पर्पज। यानी कि किसी विशेष क्रिया या उद्देश्य के लिए उपयुक्त अवस्था या समय पर पहुंचना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? राइप बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स का क्या हो सकता है? रेडी हो सकता है, फिट हो सकता है, सुटेबल हो सकता है, और मतलब ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड को अगर याद रखना हो तो उसके लिए जो ट्रिक बन सकता है, वो ट्रिक क्या बन सकता है? तो बात करते हैं ट्रिक का। तो ट्रिक क्या बन सकता है कि राइफल राइप है पर्पस के लिए। क्या है मतलब? ऐसे भी बना सकते हैं कि फायरिंग के लिए राइफल राइप है। क्या है? फायरिंग के लिए राइफल, फायरिंग के लिए राइफल राइप है। ठीक है, यानी कि रेडी है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के अनुसार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंसेंडरी। क्या है? इंसेंडरी। इंसेंडरी भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? आग लगाने वाला। ठीक है, क्या होता है? आग लगाने वाला, आग लगाने वाला। इंसेंडरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आग लगाने वाला। और बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का। तो इंग्लिश मीनिंग क्या क्या हो सकता है? टेंडिंग टू स्टीर अप कॉन्फ्लिक्ट। या फिर अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो क्या हो सकता है? टेंडिंग टू स्टीर अप कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको क्या करना? स्टीर अप कर देना, मतलब बढ़ा देना। जैसे अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स का क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, प्रोवोकेटिव हो सकता है, रेबल हाउसिंग हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, और इस वर्ड को याद रखना होगा तो उसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो इस वर्ड को याद रखने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो ट्रिक क्या है कि उसके डायरी ने इंसेंडरेटरी क्रिएट कर दी। क्या कर दी? उसके डायरी ने इंसेंडरेटरी क्रिएट कर दी। ठीक है, इंसेंडरेटरी क्रिएट कर दी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं बाय द ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सुकौर। सुकौर क्या है? एक नाउन है। ठीक है, सुकौर क्या है? एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो क्या हो सकता है? असिस्टेंट एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। जिसका मतलब होता है कि कठिनाई और संकट के समय में सहायता करना। ठीक है, किसी का सहायता करना, उसको क्या बोलते हैं? सुकौर बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? सहायता करना, सहायता हो सकता है, या फिर राहत देना किसी को, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सुकौर को। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिनोनिम्स हो सकता है एड, हेल्प, असिस्टेंट और सपोर्ट। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके साइनोनिम्स। एड, हेल्प, असिस्टेंट, सपोर्ट, सुकौर के साइनोनिम्स। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इस वर्ड को याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बनाया वो क्या है कि कमांडर को सुकौर की जरूरत नहीं है। क्या है? कमांडर को सुकौर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कमांडर होते हैं उनको सहायता की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सुकौर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनको क्या होता है? किसी की सहायता की जरूरत नहीं होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सब्ज्यूम। क्या है? सब्ज्यूम। सब्ज्यूम क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, सब्ज्यूम क्या है? एक वर्ब है। बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग इन समथिंग एल्स। यानी कि किसी और किसी चीज में शामिल या अवशोषित होना को हम क्या बोलते हैं? सब्ज्यूम बोलते हैं। ठीक है, क्या होना? शामिल होना या फिर अवशोषित होना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? शामिल होना, या फिर क्या हो सकता है? मिल जाना किसी में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसिम बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? इनकम्पास हो सकता है, कंटेन हो सकता है, कंप्राइज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है?
इनकम्पास हो सकता है, कंटेन हो सकता है और कंप्राइज हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। और इस वर्ड को याद रखना होगा तो ट्री क्या बन सकता है, तो इस वर्ड को याद रखने का ट्री क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट सबस्यूम करता है सारे इंग्रेडिएंट को, माने कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट से क्या होते हैं प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट सबस्यूम होते हैं। क्या होते हैं प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट सबस्यूम होते हैं। क्या होते हैं सबस्यूम होते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है थॉट। क्या है थॉट? थॉट यहाँ पे क्या है एक वर्ब है। ठीक है, थॉट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, या बाधा डालना, उसको हम क्या बोलते हैं थॉट बोलते हैं। और इसका इंग्लिश मीनिंग की अगर बात करते हैं तो क्या हो सकता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम एकम्प्लिश समथिंग, यानी कि क्या करना कि किसी को कुछ पूरा करने से रोकना। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसको उसको पूरा करने से रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं थ्वाट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम्स हो सकता है हिंडर। ठीक है, हिंडर हो सकता है, या फिर फॉइल हो सकता है, या फिर इम्पेड हो सकता है। ठीक है, इम्पीड हो सकता है, या फिर बाल्क हो सकता है, या फिर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके थ्वाट के, थ्वाट मतलब क्या करना रोकना या फिर बाधा डालना। क्या करना रोकना या फिर बाधा डालना भी हो सकता है इसका हिंदी में। और इसको याद करना होगा तो हम लोग ट्रिक अगर क्या बना सकते हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक हमने जो बनाया वो क्या है कि आर्मी ने वार शुरू होने से पहले वार को क्या कर दिया थ्रोट कर दिया। क्या किया जो आर्मी ने क्या किया वार शुरू होने से पहले क्या किया वार को थ्वाट कर दिया, वार थ्वाट कर दिया। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि आर्मी वार थ्वाट कर दिया, यानी कि जो वार होने वाला था उसको आर्मी क्या किया रोक दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिवाइस। डिवाइस क्या है, डिवाइस एक वर्ब है। डिवाइस क्या है एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है डिवाइस का हिंदी मीनिंग हो सकता है कि मतलब किसी चीज़ को खोजना। ठीक है, या फिर बनाना या इजाद करना। क्या ये सारे क्या हो सकता है इजाद करना। बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है टू इन्वेंट समथिंग न्यू और ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ नया या कुछ करने का नया तरीका इजाद करना या खोजना। ठीक है, नया तरीका निकालना उसको क्या बोलते हैं डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सिनोनिम्स इसका थिंक अप हो सकता है, या फिर कॉनकॉट हो सकता है, या इन्वेंट हो सकता है। इन्वेंट मतलब क्या होता है आविष्कार करना, या कम अप विथ हो सकता है, या फॉर्मुलेट हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स किसके डिवाइस के, जिसका मतलब होता है इजाद करना या टू इन्वेंट समथिंग न्यू और ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को नए तरीके से करने को खोज डालना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं डिवाइस बोलते हैं। इसका अगर याद रखना होगा तो ट्रिक जो हमने बनाया है वो ट्रिक क्या है कि डेविल से बचने का रास्ता डिवाइस कर दिया गया। क्या कर दिया गया डेविल से बचने का रास्ता डिवाइस हो गया। डेविल से बचने का रास्ता डिवाइस हो गया। क्या हो गया डिवाइस हो गया, यानी कि मिल गया या खोज दिया गया। ठीक है, डेविल से बचने के का रास्ता डिवाइस हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है फर्मेंट। फर्मेंट क्या है फर्मेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है फर्मेंट। फर्मेंट यहाँ पे क्या है एक नाउन है। ठीक है, फर्मेंट क्या है एक नाउन है। बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का। तो क्या हो सकता है एजिटेशन एंड एक्साइटमेंट एमोंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल टिपिकली कंसर्निंग मेजर चेंज एंड लीडिंग टू ट्रबल और वायलेंस, यानी कि देखिए लोगों के एक समूह के बीच आंदोलन और उत्तेजना आमतौर पर बड़े बदलाव और परेशानी या हिंसा की ओर जाने के संबंध में। यानी कि देखिए क्या क्या होता है फर्मेंट का मतलब सीधा समझ लिए कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो क्या करते हैं किसी चीज़ को चेंज करने के लिए आंदोलन वगैरह करते हैं, जिसको हम लोग फर्मेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो आग होता है उसको क्या बोलते हैं उफान। ठीक है, तो इसको हम उफान भी बोल सकते हैं, हिंदी मीनिंग इसका उफान हो सकता है। ठीक है, और बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स फ्रेंजी हो सकता है, स्टीर हो सकता है, फ्यूरोर हो सकता है,
और फिर स्टीव हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टीव हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो इस वर्ड को याद रखने के लिए ट्रिक कैसे बना सकते हैं, इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक क्या है, सर्वेंट में फर्मेंट मचा हुआ है, क्या बना सकते हैं कि सर्वेंट में फर्मेंट मचा हुआ है, क्या हुआ, फर्मेंट मचा हुआ है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं क्या, कि सर्वेंट में फर्मेंट मचा हुआ है, यानी कि सर्वेंट में क्या हुआ है, उफान मचा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिमोनाइज। क्या है, डिमोनाइज। डिमोनाइज क्या है, वर्ब है। डिमोनाइज क्या है, एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, पोर्ट्रे एज विक्ट एंड थ्रेटिंग। क्या, पोर्ट्रे एज विक्ट एंड थ्रेटिंग, यानी कि दुष्ट और धमकी के रूप में चित्रित करना। मतलब किसी चीज को दुष्ट या धमकी के रूप में चित्रित करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमोनाइज बोलते हैं। ठीक है, दुष्ट और धमकी के रूप में चित्रित करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, यही दुष्ट और धमकी के रूप में चित्रित करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमोनाइज बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, पोर्ट्रे एज विक्ड एंड थ्रेटिंग। अगर बात करते हैं सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, विलीफाई हो सकता है, ठीक है, या फिर डिस्पैरेज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डाइबोलाइज हो सकता है, डाइबोलाइज हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, किसके, डिमोनाइज के। ठीक है, इसका ट्रिक का अगर बात करें तो क्या हो सकता है कि मनी को लेकर डिमोनाइज हो गया। ट्रिक कैसे बन सकता है कि मनी को लेकर कोई भी डिमोनाइज हो जाता है। ठीक है, मनी को लेकर कोई भी डिमोनाइज हो जाता है। तो मनी को लेकर, यानी कि पैसा के लिए तो सब कुछ हो रहा है आजकल, तो क्या हुआ कि मनी को लेकर डिमोनाइज हो गया, यानी कि कोई राक्षस जैसा अपना रूप बना लिया। ठीक है, डेविल जैसा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि मनी को लेकर डिमोनाइज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पिथिली। ठीक है, पिथिली। पिथिली एक क्या है, एडवर्ब है। पिथिली क्या है, एडवर्ब है, जिसके मीनिंग की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ लैंग्वेज और स्टाइल टॉर्स एंड विगोरसली एक्सप्रेसिव, यानी कि क्या ना, भाषा या शैली का संक्षिप्त और जोरदार क्या करना, जो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीथी बोलते हैं। किस चीज़ का, किसी लैंग्वेज और स्टाइल के, किसी लैंग्वेज और स्टाइल के संक्षिप्त और जोरदार एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विगोरसली एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, प्लीथी बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, संक्षिप्त रूप से हो सकता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप से। ठीक है, बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कॉन्साइजली हो सकता है, या फिर कॉर्टली हो सकता है, या फिर क्रिप्सली हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो क्या ट्रिक बन सकता है, तो इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक क्या बन सकता है कि पार्टी में पिछली एक्सप्रेस की, क्या किया गया, पार्टी में हमने पिछली एक्सप्रेस की। जैसे पार्टी चल रहा था, तो पार्टी तो लंबा चलता है, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, तो पार्टी में क्या हुआ कि कुछ बोलना था तो हमने क्या किया, पिछली एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि संक्षिप्त रूप में कुछ भी बोल दिया, ठीक, जो बोलना था। तो पार्टी में पिछली एक्सप्रेस किया। ठीक है, ऐसे आप इसको संक्षिप्त मतलब ट्रिक बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की तरफ। क्या है, स्टीम रोल। स्टीम रोल क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, लास्ट वर्ड क्या है, स्टीम रोल, जो एक क्या है, एक वर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बलपूर्वक। क्या होता है, बलपूर्वक, यानी कि फोर्सली, बलपूर्वक किसी का मतलब कुछ भी करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम रोल बोलते हैं। ठीक है, बलपूर्वक लाना। और इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो क्या हो सकता है, फोर्स समवन इनटू डूइंग और एक्सेप्टिंग समथिंग, यानी कि किसी को क्या करना, फोर्स पूर्वक किसी चीज़ को करने के लिए क्या करना, उसको मनाना कि हाँ तुम ये काम करो। ठीक है, तो फोर्सफुली किसी चीज़ को, कोई काम करने के लिए, मतलब कोई काम एक्सेप्ट करने के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीमरोल बोलते हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कंपील हो सकता है, कोर्स हो सकता है, इम्पेल हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, कंपील, कोर्स, इम्पेल और ऑब्लिक, ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और बात करते हैं इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक का, तो इस वर्ड को याद रखने के लिए ट्रिक क्या बन सकता है कि उनका रोल स्टीम रोल करने का है। मान लीजिए कि मतलब किसी का रोल क्या थे, अगर कुछ मतलब अगर मूवी शूटिंग हो रहा है तो रोल उसका क्या है, रोल स्टीम रोल करने का है, यानी कि बलपूर्वक किसी को लाने का रोल बस उसको मिला हुआ है। ठीक है,
तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत आसान आसान ट्रिक आपको बताते हैं किसी भी वर्ड को याद करने के लिए डेली लाइफ से रिलेट करके। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।